बड़ी खबर इस बीच आ रही है सुकमा से। देखिए, सुकमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और इसी की चर्चा आपसे थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। धमाके, कोबरा बटालियन का जवान घायल हुआ है, आईईडी ब्लास्ट हुआ है, यानी व्यवधान पैदा करने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से। और यही कारण है कि जितने नक्सलाइट प्रभावित इलाके हैं वहां पर 7 से 3 ये मतदान का टाइमिंग। लेकिन देखिए, वोटिंग के दौरान सुकमा में आईईडी ब्लास्ट और इसमें कोबरा बटालियन के एक जवान के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। बिल्कुल, और यही बड़ी बात। आशीष से इसका अपडेट ले लेते हैं। आशीष, एक बार फिर हमने वही स्थिति देखी है पिछले चुनाव में और अब इस चुनाव में भी। हालांकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना देखने को मिली। देखिए, बिल्कुल सुकमा से इस तरीके की खबर निकल कर आई है और जिस तरीके से कि ट्रेंड रहा है कि माओवादी उन इलाकों में अपनी आमद दर्ज कराने की कोशिश करते हैं और वो भी तब जब चुनाव का बहिष्कार का पर्चा माओवादी फेंक कर ये ऐलान करते हैं अपने इलाकों पे कि कोई भी लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा ना बने। ये एक घटना के तौर पर केवल देखने वाली बात नहीं है। दरअसल इस घटना को अंजाम देने के पीछे की जो नियत माओवादियों की होती है वो दहशत फैलाने की होती है। कि जिस तरीके से हमारे साथी वैभव, जिस तरीके से शिवम मिश्रा बस्तर में तैनात है और वो ये बता रहे थे कि बढ़ चढ़ कर लोग पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। इस तरीके के धमाके लोगों की अप्रोच को कम करने के लिए माओवादी करते हैं कि एक दहशत का भाव उनके भीतर जागता नजर आए। लेकिन दक्षिण बस्तर के इलाकों को छोड़ दिया जाए, दक्षिण बस्तर के अंदरूनी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ये तस्वीर जो है वो लोकतंत्र की सबसे सुखद तस्वीर के तौर पर यहां पर पेश करनी चाहिए कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं और पोलिंग का ग्राफ जो है वो दिनों दिन बस्तर जैसे सुदूर इलाकों से भी बढ़ता आता नजर आता है। फिलहाल जो घटना सुकमा में माओवादियों ने अंजाम दिया है, इस घटना में पैरामिलिट्री फोर्स जो सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का एक जवान है वो घायल हुआ है। हालांकि फौरी तौर पर उसे इलाज के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बात की शुरुआत वहीं से करता हूं कि माओवादी केवल और केवल दहशत फैलाने के लिहाज से इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। बावजूद उसके बस्तर में बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए लोग, क्योंकि ये तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो पूरा एरिया है जहां जहां मतदान होता है, जितनी दूर तक हो सकता है सैनिटाइज किया गया। इसके बावजूद अगर एक आईडी भी ब्लास्ट हो जाता है, भले अच्छी बात ये कि ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं है, तो भी ये विचारणीय प्रश्न है कि हो कैसे जाता है। बिल्कुल, शायद आशा उससे भी अच्छी तस्वीर ये है कि बावजूद इन सब घटनाओं के लोग बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको लगातार सुबह 7 बजे से दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लगातार ये कवरेज, महाकवरेज अब की बार किसकी सरकार जारी है, देखते रहेगा न्यूज़ 24 पर। चलिए, बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आई है। सुकमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और धमाके में कोबरा बटालियन का जवान घायल हो गया है। पहले चरण का मतदान इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहा है। पहले चरण की 20 सीट और इस बीच देखिए यहां पर सुकमा में ब्लास्ट होता है। टोंडा मरका इलाके में नक्सलियों ने यह धमाका किया है। एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश, यहां की जनता के बीच मतदान में व्यवधान डालने की कोशिश। हालांकि घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।